हेलो गाइस, कैसे हैं सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और गाइस एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। और हाँ, अगर आपके साथ या आपके आसपास कुछ ऐसी घटना घटी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और साथ ही जीमेल एड्रेस पर भी अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी अपने चैनल पर दिखाएंगे। The day we moved into the house was very chaotic. जनवरी 1971 में पैरोन फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ एक 14 कमरे के फार्म हाउस हैरिसविले, रोड आइलैंड पे रहने के लिए आए। उनकी 5 बेटियां कैरोलिन और रोजर। शुरू में जब वे वहाँ रहने गए थे तो उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सारी चीज़ें सामान्य थीं। वे बहुत खुश थे। इतना बड़ा घर और उसके आसपास का वातावरण बहुत ही साफ सुथरा और शुद्ध था। सो गाइस कहते हैं कि जो चीज़ें शुरू में अच्छी थी वो धीरे धीरे असामान्य होने लगी। कहते हैं कैरोलिन जो थी जब वो किचन में नहीं होती थी, किचन का सारा काम निपट गया होता था, उसके बाद भी उसको ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे केतली से कोई चीज़ रगड़ी जा रही है। और तो और उसका कहना ये था कि पहले छोटी छोटी चीज़ें होती थी जैसे झाड़ू का इधर से उधर होना। पहले तो झाड़ू गायब हो जाती थी और कभी कभी उसकी आंखों के सामने झाड़ू सरक जाती थी, यानी कि एक जगह से दूसरी ओर चली जाती थी। और इसका ये भी कहना था कि किचन साफ़ सुथरा करने के बाद जब वो रात के टाइम में सोने जाती थी, सुबह आकर देखती थी तो वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ करता। कैरोलिन की बेटियों को उनके घर के आसपास बहुत सारी अजीब चीज़ें दिखने लगी थी। उनको ऐसा लगता था कि उनके आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं, जिनमें से कुछ अच्छी हैं और कुछ बहुत ही नाराज़ और दुखी हैं। कैरोलिन की मानसिक स्थिति अब बिगड़ने लगी थी। कैरोलिन बताती हैं कि जब कैरोलिन सोने जाती थी तब उनको सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया बताती हैं कि माँ अब चीखने लगी थी। माँ की मानसिक स्थिति अब बदलने लगी थी। माँ को बात पे गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता था। एंड्रिया कहती हैं कि वो घर में सबसे बड़ी थी, उन्हें अच्छे से याद है हर चीज़ कि जिस तरह से हमने घर सजाया था। धीरे धीरे घर की दीवारों की रंगत उड़ने लगी थी, चीज़ें अपनी जगह से अस्त व्यस्त होने लगी थी। जो उन्होंने सींध या दीवारों पर टांगी थी वो खुद ही टूटकर गिर जाया करती थी। एंड्रिया और आगे बताती हैं कि जब माँ पसेस हो गई थी तो उनके शरीर पर जगह जगह पर काले निशान पड़ने लगे थे और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। उनका चेहरा बदलने लगा था। कैरोलिन की सबसे छोटी बेटी का कहना है कि रात के समय में जब वो सो रही होती थी उनके कानों में कोई रात को फुसफुसाकर कहता था कि मैं उसे देख सकती हूँ। उनको आवाज़ें आती थी, बहुत ही खतरनाक और डरावनी। ऐसा लगता था कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, पर कोई नहीं होता था। अपने घर और परिवार की ऐसी स्थिति देखने के बाद मिस्टर पैरोन ने ये सोचा कि मैं इस घर का इतिहास जानकर ही रहूँगा। और उन्होंने अपने घर के इतिहास को जानने के लिए घर के आसपास जितने भी घर थे और जितना भी एरिया था वहाँ जाके संपर्क किया, लोगों से बात की। तब उन्हें ऐसी सच्चाई पता चली जो भी सुनेगा या फिर तो भाई उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि ये घर एक बादशिवा नाम की एक औरत का था जो काला जादू किया करती थी। काले जादू की वजह से उसने अपनी तीनों बेटियों को मार दिया था। सबसे छोटी बेटी जो ये बादशिवा थी उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को किस तरीके से मारा था आप खुद सोचिए। इतनी ज़्यादा खतरनाक औरत थी वो, मरने से पहले तो मरने के बाद और कितनी खतरनाक होगी वो। उसके माथे पर जो कील होती है ना, कील दीवार पर गाड़ते हैं, वो कील उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के माथे पर गाड़ के उसको मारा था। ये थी बादशिवा जो इनसे पहले उस घर में रहा करती थी। और एक दिन उन तीनों बेटियों के मारने के बाद में जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो लोगों ने पुलिस को बताया कि ये ब्लैक मैजिक करती थी, पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने बादशिवा पर कोई एक्शन नहीं लिया और पुलिस वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद जो वो लेडी थी ना बादशिवा, उसने खुद को फांसी लगा ली और तब से वो घर बंद था जो अब जाकर यहाँ पर ये परिवार नया रहने आया था। तब मिस्टर बैरन को पता चला कि जो आत्मा उस घर में है वो
लेडी बाथशेबा की है और उसकी ही आत्मा आज भी उसी घर में राज करना चाहती है, जो अपनी जगह किसी को लेने नहीं देना चाहती, क्योंकि जो मिसेस पैरोन है वो उस घर की मालकिन है अब वो, और बाथशेबा कभी थी। अब वो ये सोचती है बाथशेबा कि ये मेरी जगह लेना चाहती है इस घर में, यानी कि इस घर की मालकिन बन के रह रही है। तो इसीलिए उसने मिसेस पैरोन पर हमला किया, यानी कि उसको पसेस किया। अब इतना कुछ जानकारी पाने के बाद अब उन्होंने सोच लिया था, मिस्टर पैरोन ने सोच लिया था कि मुझे अपनी बीवी को, अपने परिवार को इस आत्मा से बचाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम के फेमस दंपत्ति एडन लॉरेन और वॉरेन जो हैं, उनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उनको बुलाया। कहते हैं लॉरेन एंड वॉरेन जो अंदर एंट्री करते हैं, उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि हाँ ये घर श्रापित है। एडन लॉरेन एंड वॉरेन एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर थे जो 1000 से भी ज़्यादा केस हल कर चुके थे। एक बार लॉरेन ने उस घर पे जो आत्माओं का खतरा मंडरा रहा था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की और एक सेंस ऑर्गेनाइजेशन किया। सेंस का मतलब होता है कुछ ऐसी रीतियाँ जिसमें आत्माओं से बात करने के लिए वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं, कुछ मतलब उनका होता होगा कोई तंत्र मंत्र द्वारा करते होंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, यानी कि सेंस किया। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया का कहना है कि जो भी कार्य क्रिया चल रही थी, जो भी विधि चल रही थी, वो एक दरवाजे से छुप कर देख रही थी। उसने देखा मेरी माँ कुछ अलग ही आवाज़ में, कुछ अलग ही भाषा में बात कर रही है, शायद वो इस दुनिया की है ही नहीं, इस प्रकार से बात कर रही थी। और उस समय मेरी माँ का चेहरा इतना अजीब हो गया था कि जैसे वो मेरी माँ है ही नहीं। एंड्रिया का कहना था कि जब उन्होंने उनको देखा ऐसे करते हुए, कहती है मेरी माँ के अंदर इतनी सारी पावर कहाँ से आई उसको नहीं पता। जिस कुर्सी पर उसकी माँ को बांधा गया था वो कुर्सी अपने आप हवा में उछल रही थी और यहाँ से वहाँ तैर रही थी, और उसकी माँ बड़ी बड़ी आंखें कर कर कुछ अजीब अजीब बातें कर रही थी। एडन लॉरेन वॉरेन वहीं पर उपस्थित थे, वो उससे कुछ सवाल कर रहे थे। ये कहानी इतनी खतरनाक थी कि वहाँ पर पुलिस से लेकर मीडिया कर्मी सभी वहाँ आकर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। आप चाहें तो इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस कहानी को फिल्माया भी गया है। सन 2013 में आई द कंज्यूरिंग सबसे फर्स्ट मूवी थी जहाँ पर इस कहानी से रिलेटेड एक एक चीज़ दिखाई गई है, यानी कि ये जो कहानी जो फिल्मांकन किया गया है वो उसी घर में किया गया है। एडन लॉरेन वॉरेन का कहना था कि वो सिर्फ एक माध्यम थे आत्माओं और इंसानों के बीच बात करने का, वे इन चीज़ों को हटा नहीं सकते थे। सेंस के बाद मिस्टर पैरोन ने अपनी बीवी की मानसिक स्थिरता देखते हुए एडन लॉरेन वॉरेन को वहीं पर इस चीज़ को ख़त्म करना, यानी कि वहीं पर इस चीज़ को शांत करने के लिए कह दिया और 10 साल तक उसी घर में रहे। जिस सन वो वहाँ रहने गए थे 1971 से लेकर 1980 तक वो उस घर में रहे और उसके बाद उस घर से कहीं और शिफ्ट हो गए। कहते हैं उसके बाद भी कुछ परेशानियाँ रही, फिर कहते हैं ये समस्या धीरे धीरे कम होने लगी और आज अगर आप देखेंगे तो आप उनके पूरे परिवार से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनसे जुड़ी सारी इन्वेस्टिगेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। सो गाइज, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जगह जगह पर थोड़ा आपको नॉइस मिलेगा, थोड़ी सी आपको लगेगा मतलब शोर शराबा, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और हाँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइज, अगर आपसे संबंधित कोई भी रियल कहानी है या फिर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी है तो आप हमें बता सकते हैं हमारी Gmail ID पर। आप अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं, हम अपने YouTube चैनल पर आपकी कहानी ज़रूर दिखाएंगे। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए ट्रू स्टोरीज।